हेलो फ्रेंड, मैं प्रिंस कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं जीके। इसमें से हम लोग पिछले वीडियो में जैसे हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जैसे कि जनजातीय विद्रोह हुआ था, पूर्वी भारत में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और हम लोग आज पढ़ेंगे जो पश्चिम भारत में कुछ कुछ विद्रोह हुए हैं उसके बारे में। पूर्वी पूर्वी जो पूरा भारत में विद्रोह हुआ था, सन्यासी, फकीर, फरजाई, संथाल विद्रोह, ये सब जो विद्रोह हुआ था इसके बारे में हम लोग ने अच्छे तरीक़े से पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पहला नंबर में आता है भील विद्रोह। तो भील विद्रोह जो है ये भील जनजाति के लोग ने किए थे, जो कि मुख्यतः जो भील जनजाति जो रहते थे ना वो गुजरात, महाराष्ट्र इस सब में रहते थे। और 1812 से लेकर के 1829 ईस्वी के यही गुजरात के तटीय जो क्षेत्र था इसी के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग जो रहते थे वो 1812 से लेकर 1829 के ईस्वी के बीच में अंग्रेज़ों के विरुद्ध यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या किया था, हथियार उठा लिया था, है ना। और जो ये 1812 से लेकर के 1829 ईस्वी के बीच में जो विरुद्ध हथियार उठाया गया था उसमें जो विद्रोह का नेता था वो सेवरम था। यहाँ सेवाराम लिखा गया है, सेवरम है ना, सेवरम, है ना। तो लोग कहता है, अंग्रेज लोग कहते हैं कि अंग्रेज मतलब कि अंग्रेज कंपनी जो अधिकारी थे वो कहते हैं कि बाजीराव पेशवा जो थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय, उसके प्रतिनिधि वो खुद और उनके प्रतिनिधि के कारण ये विद्रोह हुआ था। मगर वास्तव में ये बात नहीं था। वास्तव में यह था कि अंग्रेज जो लोग थे वो कृषि से मतलब कि टैक्स बढ़ा दिए थे। तो जिससे कृषि जो किसान थे उनको कष्ट हो रहा था। नया सरकार आ गए थे जिसके कारण भय लगा रहता था, है ना। तो इसके कारण ये विद्रोह का कारण बना था और ये विद्रोह हुआ था भील विद्रोह, है ना। मगर अंग्रेज बोलते थे कि नहीं, बाजीराव पेशवा द्वितीय के कारण हुआ है ना। तो अब विद्रोह होता था तो अंग्रेज इसको दबाने की कोशिश करता था इसको। अब अंग्रेज दबाता था इस विद्रोह को तो और उत्तेजना बढ़ता था आदमी में और जम के विरोध करता था, है ना। हाँ, तो देखिए कहते विशेषता उस समय जब यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब उन्हें बर्मा में ब्रिटिश सरकार की असफलता की सूचना मिली। कहने का मतलब हुआ कि जब उत्तेजना और बढ़ गया और उत्तेजना बढ़ गया, कब उन लोग में और माने जोश बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया, कब बढ़ गया, जब उसको पता चला ना कि बर्मा में ब्रिटिश सरकार की असफलता मिल गया और बढ़ गया। और फिर 1825 में विद्रोह कर दिया। 1825 में विद्रोह कर दिया, फिर से 1825 में विद्रोह कर दिया, है ना। तो हम लोग अभी पढ़े कि 1812 से लेकर के 1829 ईस्वी तक में जो विद्रोह का नेतृत्व करता थे वो सेवरम थे, है ना। तो इसमें भी वही किए थे। मगर फिर जा करके 1831 एवं 1846 ईस्वी में पुनः उपद्रव खड़ा हो गए, फिर से इन लोग विरोध करने लगे, है ना। इससे पता चलता है कि ब्रिटिश विरोधी लोकप्रिय आंदोलन का रूप धारण कर लिया था, है ना। ये आंदोलन लोकप्रिय हो गया। अब ब्रिटिश का तो विरोधी थे ही, है ना। तो ये भील विद्रोह था। भील विद्रोह में अगर सवाल पूछेगा कब से कब हुआ तो 1812 से 1829 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। भील किधर था तो गुजरात, महाराष्ट्र इस सब क्षेत्र में, है ना। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे तो सेवरम कर रहे थे। इतना पूछेगा, इतना बताएं ताकि कुछ याद रहे ज़्यादा। चलिए हम लोग अब अगला विद्रोह पढ़ते हैं। भील विद्रोह हो गया। कोल विद्रोह, हम लोग कोल विद्रोह पिछला वीडियो में पढ़े थे जब हम लोग वो पढ़ रहे थे पूर्व भारत पढ़ रहे थे, है ना। पूरा भारत में जो विद्रोह हुआ था जिस सन्यासी विद्रोह से पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि 1831 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर जो थे वहाँ के जो कोल आदिवासी थे वो लोग अंग्रेज को विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे। काहे कर दिए थे? क्योंकि क्या कर रहे थे अंग्रेज कि कोल से भूमि को छीन करके अब मुस्लिम और सिख को दे रहे थे, जिसके कारण वो बहुत गुस्सा गए, है ना। और उन लोग स्थापक विद्रोह कर दिए। मतलब जो जहाँ जहाँ था जैसे सिहलूम, पलामू, हजारीबाग, मानलूम, ये सब जगह में जो भी लोग रहते थे वो स्थापक विद्रोह कर दिए। जो जहाँ था वहीं से विद्रोह कर दिए, है ना। तो ये हम लोग कोल विद्रोह के बारे में हम लोग ने पढ़े थे। ये भी पढ़े थे कि कोल विद्रोह जो झारखंड तरफ जो छोटा नागपुर झारखंड है उधर हुआ था। इसको अंग्रेज ने बहुत बुरी तरह से इसको बहुत कठिनाई से दबाया इसको, उस कोल विद्रोह को। मगर जो कोल लोग थे ना वो कोल लोग पश्चिम भारत में भी रहते थे, है ना। कोई लोग कहता है कि कोल जो थे भील के पड़ोसी थे, है ना, और पश्चिम भारत में रहते थे। ये क्या हुआ था तो इसमें भी रीजन जो था मेनली रूप से वही था, है ना। ये कोल विद्रोह का डेट वही वाला पड़ गया है 1831 वाला, है ना। तो कहा जाता है ना कि ब्रिटिश, देखो
इसमें बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकारों ने उनके दुर्ग नष्ट कर दिए, माने उनका किला घर द्वार जो रहता था ये लोग, जिसके कारण वो क्या हो गए थे, अप्रसन्न हो गए थे, अप्रसन्न हो गए थे। उसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन दौरान उनमें बेरोजगारी बढ़ गई थी, बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। कोलो ने ब्रिटिश के विरुद्ध 1829, 1839, 1800 और फिर 1844 से 1848 है ना पूरा विद्रोह किया। तो ये जो कोल विद्रोह हुआ था ये इसको याद रखिए, इसको समझिए, इसको छोड़िए। जब पश्चिम भारत में कोल विद्रोह हुआ था वो इतना जान लें कि 1829 से लेकर के 1848, 1829 से लेकर के 1848 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था, कोल विद्रोह, है ना, कोल विद्रोह। समझ में आया कोल विद्रोह। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला है कच्छ के विद्रोह। कच्छ विद्रोह जो था वो 1819 में हुआ था, कच्छ का विद्रोह, है ना। कहा जाता है कि काठियावाड़ के राजा भारमल थे, है ना, उसी को हटाए जाना, उसको मतलब कि हटा दिया गया था, उसको हटाया जाना, अंग्रेज हटा दिया था। तो उसके समर्थक जो थे, काठियावाड़ के राजा भारमल जो थे, इसको समर्थक थे, वही विद्रोह कर दिए थे 1819 से 1831 ईस्वी के बीच में, है ना। हाँ वही लोग विद्रोह कर दिए थे। कच्छ के विद्रोह यही है मेनली रूप से, है ना। तो वही कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कच्छ के राजा भारमल को अंग्रेजी द्वारा शासन में बेदखल करना कच्छ विद्रोह का मुख्य कारण था। कारण रहेगा, अंग्रेज दखल कर दिया था, वहाँ का राजा भारमल था उसको हटाया दिया गया था, है ना। अंग्रेजों ने शायद हम मिस्टेक हो गया है ना, अल्पवयस्क पुत्र को वहाँ का शासक बना दिया गया और भूकर में वृद्धि कर दिया था। हाँ भूमि कर बढ़ा दिया गया था, उसको हटा दिया गया, जिसके कारण वहाँ विद्रोह हो गया था। तो इतना समझ लीजिए कि काठियावाड़ के राजा भारमल था, उसको हटाए जाने का कारण हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से लेकर के 1831 ईस्वी के बीच में। चलिए हम लोग अगला विद्रोह पढ़ते हैं, बघेरा विद्रोह। अब देखिए बघेरा विद्रोह जो है, बघेरा विद्रोह ये गुजरात में हुआ था, है ना, गुजरात में हुआ था बघेरा विद्रोह। बघेरा जनजाति ने 1818 ईस्वी से लेकर के 1819 ईस्वी तक में किया था ये विद्रोह, है ना, 1819 और हाँ इसमें है कि 1818 से लेकर के 1819 ईस्वी तक बड़ौदा की गायकवाड़ राजा द्वारा किया गया था, है ना। ये विद्रोह जो था वहाँ के बड़ौदा के राजा थे गुजरात तरफ, जिसका नाम था गायकवाड़, उसी के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों द्वारा अंग्रेजों की सहायता से ज़्यादा कर वसूल करना था। तो पहले जो प्रथा चलती थी वो हमारे ज़मींदारी प्रथा चलती थी, और वो ज़मींदार भी लोग रहते थे, वो अंग्रेज के चमचा रहते थे एक प्रकार से, और उन लोग हम लोग से पूरा ज़्यादा वसूली करते थे, है ना। और 1820 ईस्वी में एक सैन्य कार्यवाही द्वारा बघेरा विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो जिसके कारण जो अंग्रेज रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा टैक्स वसूलते थे ज़मींदार के सहायता लेकर के, है ना। तो जिसके कारण युद्ध हो गया, सॉरी विद्रोह हो गया। तो उसमें से यह हमारा बघेरा विद्रोह था, जो कि एक प्रमुख है कि बघेरा विद्रोह जो था वो कौन था। तो बघेरा विद्रोह गुजरात में बघेरा जनजाति ने किया था 1818 ईस्वी से लेकर के 1819 ईस्वी के बीच में किया था, और जो करके इसको और फिर 1820 ईस्वी में इस विद्रोह को दमन कर दिया गया, इस विद्रोह को ख़त्म कर दिया गया अंग्रेज लोगों ने। अगला पढ़ते हैं रामोसी विद्रोह। देखिए रामोसी विद्रोह ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है समझते हैं इसको, रामोसी विद्रोह। अब देखिए कहा जाता है कि रामोसी विद्रोह जो था हमारा जो पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र है ना, जैसे महाराष्ट्र मान लीजिए, या तो समझ लीजिए सतारा क्षेत्र, है ना, सतारा क्षेत्र, पश्चिमी घाट में सतारा क्षेत्र है ना। वहाँ रामोसी जात के जो लोग थे ना, रामोसी जात, वो 1822 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर दिए थे, है ना। रामोसी जात होते थे, है ना, वही लोग 1822 ईस्वी में विद्रोह कर दिए थे। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले जो थे वो थे चित्तर सिंह, है ना। वही कारक पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। ये रामोसी विद्रोह अकाल व भूख की समस्या के चलते प्रारंभ हुआ था। अंग्रेज रहेंगे तो भूख की समस्या तो होगा ही, है ना, तो उसी के कारण ये हुआ था। रामोसियों ने सतारा के आसपास क्षेत्रों को लूटा और किले पर भी आक्रमण किया। तो जो रामोसी जाति जो थे वो सतारा के क्षेत्र में, वहाँ के जो हम लोग पढ़े है ना कि पश्चिमी घाट में जो सतारा क्षेत्र था, है ना, वहाँ पर जो कुछ किला था उसको भी लूट लिया,
है ना। 1825 से 1826 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नभाव के कारण इन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। तो रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो 1822 में जो किया हुआ था ये शांत हो गया था, मगर फिर से अकाल पड़ गया, भूख से आदमी लोग मरने लगा, है ना। तो लेकर के लगभग लगभग 1825 से 1826 में उमा जी के नेतृत्व में ये फिर से विद्रोह हो गया था, है ना। और ये विद्रोह लगातार 1839 ईस्वी तक चला, फिर जाकर बाद में बंद हुआ। तो इसमें सवाल पूछेगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये खास करके रामोसी विद्रोह ये पूछ देगा कि रामोसी विद्रोह जो था कहाँ था, महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में हुआ था, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर, कब इसको मैंने कब हुआ था, तो 1822 ईस्वी में किया था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, चित्तरसी थे। मगर दोबारा जो हुआ वो 1825 से 1826 ईस्वी के बीच में हुआ, उसका नेतृत्व करने वाला अलग थे, जिसका नाम था उमा जी, है ना। चलिए अगला विद्रोह है गडकरी विद्रोह। शायद ये लास्ट विद्रोह होगा। गडकरी विद्रोह के बाद पश्चिम भारत में वैसा कोई विद्रोह नहीं रहा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। तो हम लोग पढ़े हैं नितिन गडकरी, ये सब का नाम सुने हैं, है ना। तो वही गडकरी, तो गडकरी से हम लोग जान जाएंगे कि महाराष्ट्र तरफ, है ना। तो कहा जाता है कि जो गडकरी जाति के जो लोग होते थे ना, वो मराठों के कर्मचारी होते थे, है ना। लोग बोलते हैं कि गडकरी जो लोग थे वो मराठों के कर्मचारी होते थे, है ना। तो यही जो महाराष्ट्र के मतलब कि 1844 ईस्वी में ही ये गडकरी लोग ने अंग्रेजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिए थे, है ना। क्यों? क्योंकि साफ साफ यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग मराठों के कर्मचारी होते थे, मराठों पे जुल्म हुआ तो ये लोग विद्रोह कर दिया, है ना। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर, महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुर, है ना। महाराष्ट्र में जगह है कोल्हापुर, तो महाराष्ट्र में था कोल्हापुर में 1844 ईस्वी में गडकरी विद्रोह हुआ था। पूछेगा गडकरी विद्रोह कब हुआ था, 1844 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण गडकरी जाति के सैनिकों का विस्थापन था। सैनिकों का विस्थापन छेड़छाड़ कर रहे थे एक प्रकार से, है ना। और सैनिकों का विस्थापन कर रहे थे, इधर से इधर कर रहे थे सैनिक को, इसको यहाँ से यहाँ भेज रहे थे, इसको इधर लेकर चल जा रहे थे, है ना। इस विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों का विरोध करते हुए भूदरगढ़ और समतनगर, है ना, समतनगर में किलों पर हमला कर दिया। यह लोग था, वही लिख दिया कि गडकरी जाति के लोग मराठों के कर्मचारी होते थे। तो पूछेगा गडकरी विद्रोह तो 1844, इससे ज़्यादा थोड़ी ना पूछेगा। इसको समझने के लिए इतना बोल दिया कि गडकरी विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, और ये लोग जो थे वो गडकरी लोग जो थे मराठों कर्मचारी होते थे। इसका कारण भी पढ़े हम लोग कि सैनिकों का विस्थापन था, है ना। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोग ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो विद्रोह हुआ था, इसको पढ़ने के बाद फिर 1857 की क्रांति को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।